हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इरेगुलर जो भी पॉलीगन होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं। इरेगुलर पॉलीगन में होता क्या है कि उनकी साइड होती है, एक तो हमेशा अलग अलग मिलेंगी, दूसरा उनमें हमें एंगल्स मालूम नहीं होता है। मोस्टली जब भी आप साइड पे जाते हो आपको प्लॉट जो मिलता है वो उसकी 4 साइड होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता 4 to 5 और कई सारी साइड भी हो सकती है उसकी। और हमें पता नहीं होता है कि उस प्लॉट को डायमेंशन आपको उसको मेज़र करके लेके आना होता है, बनाना होता है, प्लॉट को ऑटोकैड में डालना होता है। लेकिन आप एज अ साइड में अगर आप नॉर्मली गए हो तो आप वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे अगर आप एंगल उंगल निकालना चाहते हो। बट इजीली नहीं होता। अगर आपको खाली एक मेजरमेंट टेप दिया जाए उससे अगर आप बनाना हो तो उसका जो मेथड है वो ये है। तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको इस तरह से मिले तो सबसे पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं। हमें जो स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पकड़नी होती है, तो ये हम स्ट्रेट लाइन पकड़ लेते हैं। तो ये लाइन है, इट इज़ 3.66 यूनिट। तो हमें ये लाइन मिल गई है। अब ये कहता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 4.4 है, उधर का नेक्स्ट जो साइड है वो 4.26 है, उसके बाद की साइड है जो 5.1 है, 7.26 है, देन 8.7 है। बट हम इस इन सब को मेज़र कैसे करें, क्योंकि हमारे पास नहीं है अवेलेबल ये एंगल। अगर एंगल अवेलेबल होता तो आप सीधा एंगल डाल करके हम कर सकते थे, बट एंगल इस टाइम पे हमें नहीं है अवेलेबल। तो इसे कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। हम लेंगे एक सर्कल। सर्कल बनाएंगे हम 4.4 का। फिर एक और सर्कल लेंगे, वो हम इधर से ड्रा करेंगे। इसकी जो डायमेंशन है वो 7.23 डालेंगे, 7.23। तो जहाँ पे भी आपस में एक दूसरे को काटेंगे वहाँ पे हम बना देंगे एक लाइन। तो ये वाली लाइन हमारी बन चुकी है। अब आते हैं हम आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो, अभी हमें इसकी भी बना सकते हैं, लेकिन इसका भी हमें एंगल नहीं मालूम है। पहले बना लेते हैं। हम बनाएंगे इस वाले को सबसे पहले 6.96, और इधर से बनाएंगे हम एक सर्कल 8.77 का। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा जो ये वाला एरिया है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सर्कल। यहाँ से बनाएंगे हम सर्कल 7.26 का, और यहाँ से बनाएंगे हम एक सेकंड सर्कल 6.79। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम वहाँ पे इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो हमारी सारी साइड हो गई है, बस ये साइड बची है। इसके लिए आप फिर से सर्कल लेंगे 5.1 का, और यहाँ से जो सर्कल लेंगे वो 4.26 का, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। तो सेम आपका जो प्लॉट था एज इट इज़ आपका एक बन चुका है। अगर आप चाहो तो इसकी डायमेंशन विजिट कर सकते हो। इट इज़ अलाइंड। इसकी डायमेंशन अलाइन लेंगे हम लोग, क्योंकि ये 7.26 आप मेजर कर देख सकते हैं। जब भी कभी कोई लाइन स्ट्रेट ना हो, उसी एंगल पे बनी हो और उसकी उस लाइन की हमें मेज़रमेंट करनी हो तो अलाइन मेथड से यूज़ मेज़रमेंट करते हैं। वैसे जब हम डायमेंशन का एक टॉपिक करेंगे उस टाइम पे हम क्या मेथड होता है
आप देख सकते हो सारी की साइड है हमारी एज इट इज़ आ चुकी हैं। एक और ड्राइंग की हम देख लेते हैं, इसी तरह का कोई एक दूसरी ड्राइंग भी देख लेता हूँ मैं, तो हमें एक प्लॉट अच्छा मिल जाए। एक ये इस तरह का भी प्लॉट अक्सर मिलता है हमें, तो एक बार ये देख लेंगे। ये भी इसकी प्रैक्टिस लगभग हमने जैसे देख सकते हैं, ये एक प्लॉट का दे रखा है हमें, बट इसने डायगनली एंगल्स निकाल दिए हैं। बट इस तरह का बहुत कम करते हैं हम लोग। नॉर्मली हम इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक एंगल मतलब नहीं, ये भी सेम हो जाता है। वही वाला देख लेते हैं। ये जो कॉमन प्रॉब्लम रहता है प्लॉट में रहता है, यूनिट मीटर में दे रखा, तो सेम मीटर में ही कर लेते हैं। चलो और लिमिट इसकी सेट कर लेते हैं। ऑटो मोड ऑन, और लाइन लेते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं। तो ये है 40 की, यहाँ पे हमें इसकी वो नहीं पता है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है 9 मीटर। ओके, अब हमें ये पॉइंट निकालना है, ये कहाँ होगा। तो वही मेथड सर्कल लेंगे हम यहाँ से 28 का, यहाँ से लेंगे 15 का, एक बार सा देख लेते हैं 15 का, जैसा ये तो ये जो प्लॉट है कुछ इस तरह से बनेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर से रफली जब बनाया था तो इसका इमेज इस तरह से जा रहा था, बट जो एक्चुअल में जो बन रहा है इमेज वो इस तरह की बन रही है। तो इस तरह की वेरिएशन आती है प्लॉट्स में, जब हम लोग वहाँ मेजर करते हैं और ऑन द साइड जो बनता है, ऑन द डायग्राम जो बनता है, क्योंकि हमने वहाँ पे मेजरमेंट जो ली है हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। ये 15 देख सकते हैं, 28 आ गई है, ये 9 आ गई है, और ये आ गई है हमारी 40। इसमें एक और ड्राइंग और देख लेते हैं। चलो, अगर हमें कोई अच्छी सी ड्राइंग मिलती है। इस तरह के प्लॉट प्रॉब्लम आती कम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। चलो इसी को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी इमेज को देख लेते हैं हम फिलहाल। अब बनाते इस ड्राइंग को, तो हम इसे बना रहे हैं। अप्लाई कर लेते हैं यूनिट सेट अपनी, यूनिट आर्किटेक्ट, तो हमने से आर्किटेक्ट यूनिट पे सेट कर, लाइन लेंगे हम 8.5 इंच की हमने लाइन बना ली है। एंड सेकंड पहले से लिमिट सेट कर लेते हैं, थोड़ी लिमिट हम इसकी सेट कर लेते हैं 50, 50 तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम बनाएंगे सर्कल, यहाँ से बनाएंगे हम, पहले बनाना था यहाँ से सर्कल। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो 11 इंच 3 इंच का है।
और यहाँ से जो सर्कल बनने वाला है वो 9.1 इंच का है। तो जहाँ पे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी नेक्स्ट हम सर्कल यहाँ से बनाएंगे। यहाँ पे बनेगा 8.7 इंच का और यहाँ से एक सर्कल और बनेगा, इसकी मेजरमेंट होगी 7 इंच। इन दोनों को अब करेंगे हम मीट। और फिर मैं आपको चेक कराऊंगा सारी डायमेंशंस। तो अब इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। तो लीनियर में ये भी हमें नहीं पता कि किस एंगल पे है, तो हम यहाँ से यहाँ पे डायमेंशन रिसेटिंग पे चले जाते हैं। टेक्स्ट साइज हम कर लेते हैं 3 का 2 का। आई थिंक सफिशिएंट होगा, नहीं है। टेन का डाल लेते हैं। तो क्लोज ये सफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं डायमेंशन सारी की सारी इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे 8.7 थी 8.7 है, 11.3 थी 11.3 है, और 9.1 का जो डायगोनल था वो 9.1 का डायगोनल है। इसको अंदर की तरह दिखा बना देता हूँ। तो 9.1 का है। 8.5 की जो लेंथ थी वो 8.5 है और ये 7.7 का था। तो बस इसी तरह से हम लोग बनाते हैं। यही एक वे है इरेगुलर उसको बनाने का। रेगुलर कोई भी पॉलीगन शेप बनी हो तो उसे हम इसी मेथड से बनाते हैं। और ये साइड में अक्सर होता है कि आपको जो साइड मिलती है इसी तरह से ये हमेशा 90 डिग्री में नहीं होती है, कई बार थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो इस तरह से हाँ, अगर परफेक्ट साइड रेक्टेंगल साइड है तब तो वो बुरा नहीं है, बट जब कभी परफेक्ट साइड नहीं आती तो इसी मेथड से उसे बनाना पड़ता है ऑटोकैड की ड्राइंग में। इसके बाद जब भी ड्राइंग ये इस तरह की प्लॉटिंग हो जाती है उसके बाद हम उसे करते हैं। उसके बाद उसकी ड्राइंग शुरू करते हैं, उसको स्पेसिंग वगैरह प्लानिंग उसके बाद की जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के या इंस्टा फेसबुक के भी लिंक दे रखे हैं। प्लीज़ वहाँ जाकर के आप फॉलो कर दीजिए ताकि हम आपको जो भी है हमारे बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहे। क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने ड्राइंग डालनी शुरू कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।